हेलो बच्चों, आज हम लोग ऐसे एक क्लास लेते हैं। चलिए क्लास में हम लोग देखते हैं। एक क्लास छोटा सा ठीक है, परीक्षा नजदीक है, प्रैक्टिस कीजिए ठीक है। और शॉर्ट में याद रखिए, मॉडल सेट गेस पेपर जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखें और अपने से बनाने की कोशिश करें। एक कलम कॉपी लेकर बैठिए और सबसे पहले इसको हम पहचान कीजिए। हम लोग एक ही चीज में हम लोग सीखेंगे, जिससे पद क्या चीज होता है। घात होता है, पद होता है, घात होता है, गुणांक होता है, गुणांक होता है, चर होता है। ये चीज को हम लोग देखिए शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ठीक है। इसमें हम लोग ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले बहुपद कौन होता है। बहुपद कौन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। पहला, यदि देखिए x प्लस वन बटे एक्स, तो ये क्या बहुपद हो सकता है। बहुपद कहते हैं किसको, जैसे एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं, एक पद से ज्यादा पद हो से बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक पद किसको बोले, एक पद मीन्स हो गया जैसे x हो गया, एक पद हो गया x प्लस टू वाई हो गया, दो पद हो गया x प्लस टू वाई प्लस थ्री हो गया, तीन पद हो गया x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड प्लस फोर हो गया, एक दो तीन चार, चार पद। पद के मतलब हुआ, हम लोग अपने घर में ही देखते हैं तो सब अपने अपने पद पर कब्जा है। पिताजी अपने पद पर है, माताजी अपने पद पर है, भाई अपना पद पर है, बहन अपना पद पर है, बच्चे अपना पद पर। सबका पद अलग अलग है, एक बराबर पद किसी का भी नहीं होता है। गांव है, समाज है, सरकार है, मंत्री है, सबका पद अलग होता है। और जो अलग अलग पद होता है उसको गिनती करते हैं, तो उसी को माइंड में हम लोग रख करके तो उसको हम लोग पद कहेंगे। अब यहाँ बहुपद कौन कौन नहीं हो सकता है, जैसे x प्लस वन बटे एक्स, डिनोमिनेटर में अगर ये रहता है तो नहीं हो सकता है। या x प्लस एक्स के पावर माइनस वन, ये नहीं हो सकता है। या फिर कभी भी बहुपद है सो याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर में नहीं होगा, डिनोमिनेटर में होगा तो पद बहुपद में नहीं आएगा ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब हम लोग चलिए ज्यादा लंबा सा नहीं क्वेश्चन करते हुए एक छोटा सा में ही हम लोग देख लेते हैं ठीक है। जैसे देखिए एक एक बहुपद लेते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ये क्या है, एक पद है, दूसरा पद है, तीन बहुपद है, तो पद बराबर कितना हो गया, तीन हो गया। अब पूछा घात, घात क्या है, तो यहाँ देखो घात हम लोग पावर को कहते हैं। जैसे सिक्स एक्स का पावर फाइव है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका पावर एक है, इसका पावर दो है एक्स में, तो ज्यादा किसमें है, दो में होगा, तो जो ज्यादा रहेगा उसको हम ले लेते हैं ठीक है। ये घात हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। जिस चीज का गुणांक पूछेगा, एक्स का खाली पूछ जाए, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ देगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना है, थ्री गुने एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर। तो गुना प्लस अंक, गुना प्लस अंक, तो जिस चीज का अंक पूछेगा, जिस चीज को गुना करने के बाद उसका अंक पूछता है, जैसे गुना को अंक में पूछा तो किसका, एक्स स्क्वायर का, था एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना है, तीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक हो जाएगा बराबर तीन। चर, चर किसको कहते हैं, चर जैसे एक्स वाई जेड, यहाँ क्या है, एक्स है तो एक चर हो गया। हाँ, इधर बताते हैं, एक चर हो गया, चर बराबर हो गया कितना, एक हो गया। जैसे अगर रह जाता क्वेश्चन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू माइनस फाइव जेड प्लस सिक्स, तो बताइए अब आराम से हम समझ सकते हैं कि पद कितना है। तो पद हो गया एक दो तीन चार पद ठीक है। पूछ दिया एक्स घात कितना है, तो देखिए घात सबसे ज्यादा पावर इसके पावर कुछ नहीं देखे, तो घात में सबसे ज्यादा पावर किसमें, इसमें तीन है, तो घात बराबर तीन हो गया। उसके बाद देखिए गुणांक, गुणांक किसका गुणांक, अगर y का गुणांक पूछा है, अगर वाई क्यू का गुणांक पूछ दिया तो वाई क्यू है यहाँ ठीक है, वाई क्यू के साथ में क्या गुना एक है, तब वाई क्यू एक वाई क्यू हुआ, तो अगर वाई क्यू का पूछ दिया तो गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर एक हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ दिया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना गुना है, एक्स स्क्वायर के साथ में तीन गुना है, तब थ्री एक्स स्क्वायर हुआ, तो क्या आंसर हो जाएगा, गुणांक इसका तीन आंसर हो जाएगा। उसके बाद चर है, चर इस कितने चर में है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो चर मेरा कितना हो गया, तीन हो गया। बस ये निश्चिंत है कि क्वेश्चन आएगा, ये पद घात गुणांक चर ये आएगा, इसको ऐसे हमको याद रखना है। किसी भी सूरत में ये क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है कि गुणांक लिखने के लिए आ जाएगा, चर लिखने के लिए आ जाएगा, पद लिखने के लिए आ जाएगा ठीक है। ऐसे छोटे और इसमें क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन बहुपद है, तो हम कर लेंगे कि कौन बहुपद है, जिससे बटा में नहीं होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, एक से अधिक पद होना चाहिए, उसको हम बहुपद कहते हैं ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं शून्यक, शून्यक कैसे निकालते हैं शून्यक, टी एक्स बराबर दे दिया है फाइव एक्स प्लस थ्री, तो इसका शून्य क्या होगा। चलिए शून्य का अगला क्वेश्चन है, अगला वीडियो में हम लोग करेंगे ठीक है, इस चैप्टर का नहीं है तो इसमें हम लोग नहीं करते हैं। हम क्वेश्चन देते हैं थ्री एक्स क्यू प्लस फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस वन, तो बताइए इसका घात क्या है, तो घात कितना होगा, तो घात कितना होगा, तीन होगा। पद कितना है, एक दो तीन चार पद है,
एक्स क्यू का गुणांक कितना है, तो एक्स क्यू में क्या गुना है, 3 है। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। और चर कितना है, तो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो चर कितना है, 3 है। तो ये सब आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, इसको ऐसे आराम से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको 9 क्लास में 3 क्वेश्चन रहेगा, 3 क्वेश्चन में निश्चित परीक्षा में आएगा, इसको ऐसे हल कर लें। ठीक है।